क्या आप जानते हैं अगर आप एक मंदिर जाते हैं तो आपका पर्सनल राइट टू वर्शिप भी सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, मतलब आपका हक खत्म नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोच अपनाई है। आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को मंदिर के पीसफुल एटमॉस्फेयर के ऊपर ऐसे एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो अगर आपको लगता है कि हर डिवोटी को हर पूजा या रिचुअल करने का अधिकार है तो रुक जाइए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है नहीं, सिर्फ कुछ लोग ही वो अधिकार रख सकते हैं। चलिए इस रूलिंग का फुल बैकग्राउंड समझते हैं, इसका लॉजिक और लाइकली इफेक्ट्स। ये केस है श्री देवराज स्वामी टेम्पल कांचीपुरम का, जहां दो सेक्ट्स आ रही थी, थेंगलाई सेक्ट एंड वडागलाई सेक्ट। दोनों सेक्ट्स अपने अपने स्पिरिचुअल गुरु और ट्रेडिशन के साथ क्लेम कर रहे थे कि उनको अधिकार है सेरिमोनियल वर्शिप एंड रिचुअल्स में अपना मंत्र रिसाइटेशन, प्रेयर्स और वर्सेस करने का। पर्टिकुलरली वडागलाई सेक्ट के लोग आर्ग्यू कर रहे थे कि उनका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि वो भी पूजा के समय अपना रिचुअल कर सकते हैं। पहले एक सिंगल जज ने वडागलाई सेक्ट को यह अधिकार दे दिया था अंडर द ब्रॉड नोशन कि राइट टू रिलीजन इंक्लूड्स राइट्स इन सेरेमनीज। मतलब अगर आप डिवोटी हैं तो आपको हक मिलता है कि आप भी अपनी प्रेयर्स और मंत्र रिसाइट करो। लेकिन अब रिसेंटली 2025 में मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस सिंगल जज ऑर्डर को खारिज कर दिया। कोर्ट ने फिर से कंफर्म किया कि कुछ ऑफिशियल सर्विसेज या रिचुअल्स जिनके राइट्स पहले से ही डिसाइडेड हो चुके हैं, वो सिर्फ उन लोगों के पास रहेंगे जो ऑफिस होल्डर्स हैं या फिर रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल अथॉरिटीज हैं। यहाँ पर थेलंगाई सेक्ट के लोग, ऑर्डिनरी डिवोटीज या नॉन ऑफिस होल्डर्स, चाहे सेम रिलीजन या सेम सेक्ट के क्यों ना हो, उन्हें यह अधिकार नहीं मिलेगा। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि हर वर्शिपर का राइट है वर्शिप करने का, लेकिन ऑफिशियल पूजा सर्विसेज, रिचुअल्स, लाउडली रिसाइटिंग मंत्रास और लीडिंग प्रेयर्स की अलग बात है। कोर्ट ने कहा an ordinary worshipper who is not an office holder is not entitled to say that he can also perform the official services. Ordinary devotees are entitled to worship the God, but without interfering the performance of official duties by the office holders. कोर्ट ने बताया कि अगर हर डिवोटी को अधिकार मिल गया कि वो अपनी प्रेयर्स या अपने गुरु के मंत्र रिसाइट करे ड्यूरिंग सेरेमोनियल वर्शिप, तो टेम्पल का एनवायरनमेंट, पीस और सॉलेमनिटी को डिस्टर्ब हो सकता है। लाउड रिसाइटेशन और सेक्टेरियन डिफरेंसेस से कंफ्यूजन क्रिएट होगी, जिससे दूसरे डिवोटीज का पीसफुल वर्शिप का राइट अफेक्ट होगा। इसलिए कोर्ट के मुताबिक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 का स्कोप अनलिमिटेड नहीं है। वो तब रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है अगर उसका अफेक्ट पब्लिक ऑर्डर या फिर पीसफुल एटमॉस्फेयर पे पड़ता हो। और यहाँ कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं। समरी में ऑफिस होल्डर्स को एक्सक्लूसिव राइट, ऑर्डिनरी डिवोटीज को बेसिक वर्शिप राइट्स, लेकिन टेम्पल रिचुअल्स और ऑफिशियल सर्विसेज सिर्फ ऑथराइज्ड पर्संस। ये रूलिंग हाईलाइट करता है कि रिलीजियस फ्रीडम एंड रिचुअल राइट सेम नहीं है। सिर्फ डिवोटी होना ही काफी नहीं है। अगर कोई प्रथा, कस्टम या ऑफिस ऑलरेडी डिफाइंड है टेम्पल मैनेजमेंट के अंडर, तो उसको फॉलो करना जरूरी है। ये एक बैलेंस दिखाता है, डिवोटीज के फंडामेंटल राइट्स का रिस्पेक्ट, साथ ही टेम्पल का डिसिप्लिन और कम्युनल हार्मनी एंड पब्लिक ऑर्डर का भी ख्याल रखा गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर्सेस पीसफुल वर्शिप एंड ऑर्डर। ये रूलिंग एक एग्जाम्पल है कि हाउ कोर्ट नेविगेट बिटवीन पर्सनल रिलीजियस राइट्स एंड ट्रेडिशनल कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल राइट्स। इस रूलिंग का आइडिया प्रेसिडेंट हो सकता है। अगर कोई सिमिलर सेट डिस्प्यूट या रिचुअल कॉन्फ्लिक्ट हो तो अथॉरिटीज, कोर्ट्स, डिवोटीज रेफर कर सकते हैं इस डिसीजन को। अगर आप एक ऑर्डिनरी डिवोटी हैं तो क्या आपको लगता है कि आपका राइट टू वर्शिप सिर्फ साइलेंट प्रेयर्स या फिर इंटरनल वर्शिप तक लिमिटेड होना चाहिए, या फिर लाउड रिसाइटेशन और रिचुअल लीडिंग का भी हक होना चाहिए? क्या टेम्पल रिचुअल्स के लिए ऑफिस होल्डर्स ओनली रूल फेयर है?
क्या इससे सेक्टेरियन इक्वालिटी और जस्टिस इफेक्ट होता है? अगर हर डिवोटी को अधिकार हुआ तो क्या टेम्पल्स का सैंक्टिटी और पीस डिस्टर्ब होगा, या फिर कुछ अपडेट एंड रेगुलेशंस के साथ हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है? तो दोस्तों, एज पर मद्रास हाई कोर्ट, रिलीजियस फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि हर कोई डिवोटी हर सेरेमोनियल रिचुअल या पूजा लीड कर सकता है। अगर टेम्पल का एक एस्टैब्लिश ट्रेडिशन है जिसमें कुछ लोगों को ऑफिशियल सर्विसेज का अधिकार दिया गया है, तो वो ही उसका हक रखते हैं। ऑर्डिनरी बिलीवर्स का हक होगा वर्शिप करने का, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्रेयर्स या ऑफिशियल रिचुअल्स को डिस्टर्बिंग या अनरेगुलेटेड नहीं होने देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि रिलीजन एंड ट्रेडिशन के साथ साथ कम्युनल पीस, डिसिप्लिन एंड टेम्पल की सैंक्टिटी भी बनी रहे, तो हो सकता है ये डिसीजन एक नजरअंदाज ना करने जैसा हो। लॉयर्स के लिए, टेम्पल मैनेजमेंट के लिए एंड डिवोटीज के लिए ये रूलिंग एक प्रेसिडेंट है। फंडामेंटल राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबल वर्शिप एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। अगर आपको इस तरह की लीगल नॉलेज सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट मिस ना हो। और हाँ, अगर आप कोई स्पेसिफिक केस चाहते हैं जिसका ब्रेकडाउन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूं तो नीचे कमेंट्स में सजेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।